फसल बीमा का रजिस्ट्रेशन शुरू करने से पहले कुछ तैयारी करना बहुत जरूरी है। वीएलई को किसान से सभी जरूरी कागजात पहले ही मंगवा लेने चाहिए। इससे फॉर्म भरने की प्रक्रिया बहुत आसान और तेज हो जाती है। अगर कोई कागज कम होता है तो उसे समय पर बनवाया जा सकता है। सबसे महत्वपूर्ण कागज किसान का आधार कार्ड है। आधार कार्ड पहचान का सबसे बड़ा सबूत है। साथ ही किसान का बैंक खाता पासबुक भी चाहिए। मुआवजा या क्लेम का पैसा सीधे इसी बैंक खाते में आता है, इसलिए यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि बैंक खाता आधार से लिंक हो और चालू हालत में हो। आधार कार्ड और बैंक पासबुक के अलावा जमीन के कागजात भी बहुत जरूरी है। किसान को अपनी जमीन की खतौनी या जमाबंदी की एक कॉपी देनी होती है। इससे पता चलता है कि जमीन किसान के नाम पर है और उसका खसरा नंबर क्या है। अगर किसान बटाईदार है या किसी और की जमीन पर खेती कर रहा है तो उसे एक समझौता पत्र यानी एग्रीमेंट लेटर देना होता है। यह पत्र जमीन के मालिक और किसान के बीच होता है, जिसमें लिखा होता है कि किसान उस जमीन पर खेती कर सकता है। यह पत्र सरपंच या पटवारी द्वारा प्रमाणित होना चाहिए। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज है, खासकर उन किसानों के लिए जिनके पास अपनी जमीन नहीं है। जमीन के कागजात के साथ एक फसल बुवाई का प्रमाण पत्र भी चाहिए होता है। इसे सोइंग सर्टिफिकेट भी कहते हैं। ये प्रमाण पत्र इस बात का सबूत है कि किसान ने अपने खेत में कौन सी फसल बोई है। ये सर्टिफिकेट पटवारी, सरपंच या कृषि विभाग के अधिकारी द्वारा जारी किया जाता है। इससे बीमा कंपनी को यह पता चलता है कि किस फसल का बीमा किया जा रहा है। वीएलई को किसान को यह समझाना चाहिए कि यह प्रमाण पत्र समय पर बनवा लें। इन सभी कागजातों की एक एक फोटोकॉपी अपने पास रखनी चाहिए और ओरिजिनल कागजात भी साथ लाने चाहिए ताकि जानकारी का मिलान किया जा सके। इन सभी मुख्य कागजातों के अलावा किसान का एक पासपोर्ट साइज फोटो और मोबाइल नंबर भी जरूरी है। मोबाइल नंबर पर रजिस्ट्रेशन से जुड़ी सारी जानकारी और संदेश आते हैं, इसीलिए किसान को अपना चालू मोबाइल नंबर ही देना चाहिए। वीएलई को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि किसान द्वारा दी गई सारी जानकारी सही और कागजातों से मेल खाती हो। नाम की स्पेलिंग, खाता नंबर, खसरा नंबर, सब कुछ ध्यान से जांचना चाहिए। एक छोटी सी गलती भी बाद में क्लेम के समय बड़ी परेशानी का कारण बन सकती है, इसलिए तैयारी और जांच का यह पहला कदम सबसे महत्वपूर्ण है। जब सभी कागजात तैयार हो जाते हैं, तब वीएलई ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू करता है। सबसे पहले वीएलई अपने कंप्यूटर पर डिजिटल सेवा पोर्टल खोलता है। यह सीएससी का मुख्य पोर्टल है, जहां से सभी सरकारी सेवाएं दी जाती हैं। वीएलई अपनी सीएससी आईडी और पासवर्ड का उपयोग करके इस पोर्टल पर लॉगिन करता है। लॉगिन करने के बाद डैशबोर्ड पर बहुत सारी सेवाओं के विकल्प दिखाई देते हैं। वीएलई को सर्च बार में पीएम फसल बीमा योजना या क्रॉप इंश्योरेंस टाइप करके खोजना होता है। इसके बाद प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लिंक स्क्रीन पर आ जाता है, जिस पर क्लिक करना होता है। फसल बीमा योजना के लिंक पर क्लिक करने के बाद वीएलई को फसल बीमा के आधिकारिक पोर्टल पर भेज दिया जाता है। यह पोर्टल सीधे सीएससी आईडी से जुड़ा होता है। यहाँ पर वीएलई को सीएससी कनेक्ट या लॉग इन विद सीएससी आईडी जैसे बटन पर क्लिक करना होता है। इससे वीएलई की पहचान प्रमाणित हो जाती है और वे किसानों की तरफ से फॉर्म भरने के लिए अधिकृत हो जाते हैं। पोर्टल पर लॉग इन होने के बाद स्क्रीन पर कई विकल्प दिखाई देते हैं, जैसे एप्लीकेशन फॉर्म, पेड एप्लीकेशंस, अनपेड एप्लीकेशंस आदि। नए किसान का रजिस्ट्रेशन करने के लिए वीएलई को एप्लीकेशन फॉर्म या बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन वाले विकल्प को चुनना होता है। एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करते ही एक नया पेज खुलता है। यह रजिस्ट्रेशन का मुख्य फॉर्म होता है। इस फॉर्म में सबसे पहले किसान की व्यक्तिगत जानकारी भरनी होती है। वीएलई किसान के आधार कार्ड और बैंक पासबुक से देखकर जानकारी भरता है। इसमें किसान का नाम, पिता का नाम, उम्र, लिंग, श्रेणी जैसे एससी, एसटी या जनरल और मोबाइल नंबर जैसी चीजें शामिल होती हैं। आधार नंबर को बहुत ध्यान से भरना होता है। इसके बाद किसान के बैंक खाते का विवरण भरना होता है, जिसमें बैंक का नाम, ब्रांच का नाम, खाता संख्या और आईएफएससी कोड शामिल होता है। ये जानकारी बिल्कुल सही होनी चाहिए, क्योंकि क्लेम का पैसा इसी खाते में आएगा। ये पहला चरण बहुत ध्यान से पूरा करना होता है। वीएलई को हर जानकारी भरने के बाद
किसान से पूछकर उसे कंफर्म करना चाहिए। उदाहरण के लिए नाम की स्पेलिंग और खाता नंबर को 2 बार जांचना अच्छा रहता है। अगर किसान पहले से ही इस योजना में रजिस्टर्ड है तो उसका डेटा आधार नंबर डालते ही अपने आप आ सकता है। ऐसे में VLE को सिर्फ जानकारी को जांचना होता है और उसे अपडेट करना होता है। एक बार व्यक्तिगत और बैंक की जानकारी सही भर दी जाती है तो VLE सेव एंड कंटिन्यू बटन पर क्लिक करके अगले चरण पर जाता है, जहां फसल और जमीन की जानकारी भरनी होती है। किसान की व्यक्तिगत जानकारी भरने के बाद अब सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा आता है फसल और जमीन का विवरण भरना। इस सेक्शन में VLE को बहुत सावधानी बरतनी होती है। सबसे पहले VLE को राज्य, जिला, तहसील और गांव का चुनाव करना होता है। पोर्टल पर यह सब ड्रॉप डाउन मेनू से चुना जाता है। सही गांव का चुनाव करना बहुत जरूरी है क्योंकि बीमा की शर्तें और प्रीमियम की दरें हर क्षेत्र के लिए अलग-अलग हो सकती हैं। इसके बाद VLE को फसल का मौसम चुनना होता है, खरीफ या रब्बी। आज 19 जुलाई 2025 है तो अभी खरीफ का मौसम चल रहा होगा, इसलिए खरीफ का चुनाव किया जाएगा। मौसम चुनने के बाद अब उस फसल का नाम चुनना होता है जिसका बीमा करवाना है। पोर्टल पर उस क्षेत्र में बीमा के लिए उपलब्ध सभी फसलों की सूची दिखाई देती है। VLE किसान से पूछता है कि उसने अपने खेत में कौन कौन सी फसलें बोई हैं। मान लीजिए किसान ने धान और मक्का बोया है तो VLE पहले धान के लिए जानकारी भरेगा और फिर मक्का के लिए। फसल चुनने के बाद अब जमीन का विवरण भरना होता है। VLE किसान की खतौनी या जमाबंदी से देखकर खसरा नंबर और खाता नंबर भरता है। फिर VLE को उस खसरे का कुल क्षेत्रफल यानी हेक्टेयर में और बीमित क्षेत्रफल भरना होता है। किसान जितने क्षेत्रफल का बीमा करवाना चाहता है वही बीमित क्षेत्रफल होता है। अगर किसान एक से ज्यादा खसरा नंबर पर खेती कर रहा है तो ऐड मोर या जोड़ दे बटन पर क्लिक करके दूसरे खसरों की जानकारी भी एक एक करके भरी जा सकती है। हर खसरे के लिए फसल और बीमित क्षेत्रफल की जानकारी अलग अलग देनी होती है। यह प्रक्रिया तब तक दोहराई जाती है जब तक किसान के सभी खेतों और फसलों की जानकारी फॉर्म में दर्ज न हो जाए। VLE को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कुल बीमित क्षेत्रफल किसान की कुल जमीन से ज्यादा न हो। सारी जानकारी भरने के बाद पोर्टल अपने आप प्रीमियम की गणना कर लेता है। वह किसान को देय प्रीमियम और सरकार द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी दोनों को स्क्रीन पर दिखाता है। VLE किसान को प्रीमियम की राशि के बारे में बताता है। किसान को सिर्फ अपनी हिस्सेदारी का प्रीमियम देना होता है, बाकी का हिस्सा केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर देती हैं। यह राशि बहुत कम होती है ताकि हर किसान इसे आसानी से दे सके। उदाहरण के लिए खरीफ फसलों के लिए यह बीमित राशि का केवल 2% होता है। VLE किसान को यह भी समझाता है कि यह छोटा सा प्रीमियम उनकी फसल को बढ़े नुकसान से बचा सकता है। सारी जानकारी भरने और प्रीमियम की जांच करने के बाद VLE आगे बढ़ता है और अगले चरण यानी डॉक्यूमेंट अपलोड करने की प्रक्रिया पर जाता है। फसल और जमीन का विवरण भरने के बाद अगला कदम जरूरी कागजातों को स्कैन करके अपलोड करना है। यह एक तकनीकी काम है जिसमें VLE की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। VLE सबसे पहले किसान द्वारा दिए गए सभी कागजात जैसे आधार कार्ड, बैंक पासबुक, जमीन की खतौनी और फसल बुवाई प्रमाण पत्र को अपने स्कैनर से स्कैन करता है। स्कैन करते समय यह ध्यान रखना होता है कि हर कागज बिल्कुल साफ और पढ़ने योग्य हो। अगर स्कैन की क्वालिटी खराब होगी तो एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकती है। VLE को यह भी सुनिश्चित करना होता है कि स्कैन की गई फाइल का साइज पोर्टल के निर्देशों के अनुसार हो, जो आमतौर पर 100 KB से 200 KB के बीच होता है। स्कैन करने के बाद VLE इन फाइलों को पोर्टल पर सही जगह पर अपलोड करता है। पोर्टल पर हर डॉक्यूमेंट के लिए एक अलग अपलोड बटन होता है, जैसे अपलोड आधार कार्ड, अपलोड बैंक पासबुक आदि। VLE एक एक करके सभी फाइलों को चुनता है और अपलोड करता है। अपलोड होने के बाद फाइल का नाम या एक छोटा सा प्रीव्यू स्क्रीन पर दिखाई देता है। इससे यह पता चल जाता है कि डॉक्यूमेंट सफलतापूर्वक अपलोड हो गया है। VLE को यह दोबारा जांचना चाहिए कि सही जगह पर सही डॉक्यूमेंट ही अपलोड हुआ है। कभी-कभी गलती से आधार कार्ड की जगह बैंक पासबुक अपलोड हो जाती है, जिससे बाद में दिक्कत होती है।
सभी डॉक्यूमेंट अपलोड होने के बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम आता है, घोषणा पत्र यानी डिक्लेरेशन। स्क्रीन पर एक घोषणा पत्र दिखाई देता है जिसमें लिखा होता है कि किसान द्वारा दी गई सभी जानकारी सही है और वह योजना के नियमों और शर्तों से सहमत है। VLE इस घोषणा पत्र को किसान को PRH कर सुनाता है और उसका मतलब समझाता है। किसान की सहमति मिलने के बाद VLE घोषणा पत्र के सामने बने चेक बॉक्स पर टिक करता है। यह एक तरह से किसान का डिजिटल हस्ताक्षर होता है। इसके बिना फॉर्म सबमिट नहीं हो सकता। यह कदम किसान और VLE के बीच भरोसे को भी मजबूत करता है। अब फॉर्म फाइनल सबमिशन के लिए तैयार है। सबमिट बटन दबाने से पहले VLE एक बार पूरे फॉर्म को किसान के साथ मिलकर दोबारा जांचता है। नाम, पता, बैंक खाता, खसरा नंबर, फसल का नाम, बीमित क्षेत्रफल, हर एक चीज को ध्यान से देखा जाता है। इसे प्रीव्यू या पुनरावलोकन कहते हैं। अगर कोई गलती मिलती है तो उसे तुरंत ठीक कर लिया जाता है। एक बार सब कुछ सही लगने पर VLE सबमिट या फाइनल सबमिट बटन पर क्लिक करता है। इसके बाद फॉर्म को पेमेंट गेटवे पर भेज दिया जाता है, जहां किसान के हिस्से का प्रीमियम जमा करना होता है। यह अंतिम जांच बहुत जरूरी है क्योंकि सबमिट होने के बाद जानकारी बदलना मुश्किल हो सकता है। फॉर्म को फाइनल सबमिट करने के बाद VLE को पेमेंट पेज पर ले जाया जाता है। यहाँ पर किसान के हिस्से का प्रीमियम चुकाना होता है। ये प्रीमियम VLE अपने CSC वॉलेट से चुकाता है। CSC वॉलेट एक डिजिटल बटुए की तरह होता है जिसमें VLE पहले से पैसे रखता है। VLE किसान से प्रीमियम की राशि नकद में लेता है और अपने वॉलेट से ऑनलाइन भुगतान कर देता है। यह प्रक्रिया बहुत सुरक्षित और तेज होती है। किसान को बैंक या किसी और ऑफिस जाने की जरूरत नहीं पड़ती। पेमेंट सफल होते ही स्क्रीन पर एक कंफर्मेशन मैसेज आ जाता है। पेमेंट सफल होने के तुरंत बाद पोर्टल एक रसीद या पावती, जिसे एक्नॉलेजमेंट रिसीप्ट भी कहते हैं, जनरेट करता है। ये रसीद बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज है। ये इस बात का सबूत है कि किसान का फसल बीमा सफलतापूर्वक हो गया है। इस रसीद में रजिस्ट्रेशन से जुड़ी सारी जानकारी होती है, जैसे किसान का नाम, एप्लीकेशन नंबर, पॉलिसी नंबर, बीमित फसल, बीमित क्षेत्रफल और जमा किया गया प्रीमियम। VLE को इस रसीद का प्रिंट आउट निकालना चाहिए। प्रिंट आउट निकालने के बाद VLE को उस पर अपनी मुहर लगानी चाहिए और हस्ताक्षर करने चाहिए। यह रसीद की प्रामाणिकता को और बढ़ा देता है। VLE को यह रसीद बहुत संभाल कर किसान को देनी चाहिए। उसे किसान को यह भी समझाना चाहिए कि इस रसीद को बहुत संभाल कर रखें। अगर भविष्य में फसल खराब होती है और क्लेम करने की जरूरत पड़ रही है तो यह रसीद सबसे पहले काम आएगी। एप्लीकेशन नंबर या पॉलिसी नंबर की मदद से ही क्लेम की प्रक्रिया शुरू होती है। VLE को खुद भी इस रसीद की एक डिजिटल कॉपी अपने कंप्यूटर में सेव करके रखनी चाहिए। इससे अगर किसान की रसीद खो भी जाए तो VLE अपने रिकॉर्ड से उसे दोबारा निकाल कर दे सकता है। यह एक अच्छी आदत है और किसान का VLE पर भरोसा बढ़ाती है। रसीद देने के साथ साथ VLE किसान को यह भी बताता है कि उसके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भी बीमा कंपनी की तरफ से एक कंफर्मेशन SMS आएगा। इस SMS में भी पॉलिसी नंबर और जरूरी जानकारी होती है। अगर कुछ दिनों में SMS नहीं आता है तो किसान को VLE से संपर्क करना चाहिए। VLE पोर्टल पर जाकर एप्लीकेशन का स्टेटस चेक कर सकता है और पता लगा सकता है कि कोई समस्या तो नहीं है। इस तरह रसीद देने और SMS की जानकारी देने के साथ ही रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी होती है। किसान को एक संतुष्टि मिलती है कि उसकी फसल अब सुरक्षित है और VLE अपना काम सफलतापूर्वक पूरा करता है। फसल बीमा करवाने का मुख्य उद्देश्य तभी पूरा होता है जब नुकसान होने पर किसान को समय पर मुआवजा मिले। प्राकृतिक आपदा के कारण फसल खराब होने की स्थिति में VLE की भूमिका और भी बढ़ जाती है। जब किसी किसान की फसल खराब हो जाती है तो उसे सबसे पहले इसकी सूचना बीमा कंपनी को देनी होती है। यह सूचना 72 घंटों के अंदर देनी होती है। बहुत से किसान यह नहीं जानते कि सूचना कहां और कैसे देनी है। ऐसे में वे सीधे अपने CSC VLE के पास मदद के लिए आते हैं। VLE किसान की तरफ से क्लेम की प्रक्रिया शुरू करने में मदद करता है। VLE सबसे पहले फसल बीमा के पोर्टल या क्रॉप इंश्योरेंस मोबाइल ऐप पर लॉगिन करता है।
वहां पर इंटीमेट क्रॉप लॉस या नुकसान की सूचना दें का विकल्प होता है। VLE इस विकल्प पर क्लिक करता है और किसान की पॉलिसी नंबर या एप्लीकेशन नंबर दर्ज करता है। इसके बाद एक फॉर्म खुलता है जिसमें नुकसान के बारे में जानकारी भरनी होती है। VLE किसान से पूछकर भरता है कि नुकसान किस तारीख को हुआ, किस वजह से हुआ, जैसे बाढ़, ओले या सूखा, और अनुमानित कितना नुकसान हुआ है। साथ ही VLE किसान को सलाह देता है कि वह खराब हुई फसल के कुछ फोटो और वीडियो भी बना ले, जो सबूत के तौर पर काम आ सकते हैं। सूचना दर्ज करने के बाद बीमा कंपनी की तरफ से एक सर्वेयर या प्रतिनिधि को खेत का निरीक्षण करने के लिए भेजा जाता है। यह सर्वेयर नुकसान का आकलन करता है और अपनी रिपोर्ट कंपनी को भेजता है। VLE किसान को इस प्रक्रिया के बारे में भी जानकारी देता है। वह किसान को बताता है कि सर्वेयर के आने पर उसे क्या क्या जानकारी देनी है और कौन कौन से कागजात दिखाने हैं, जैसे बीमा की रसीद और जमीन के कागज। VLE किसान और सर्वेयर के बीच एक पुल का काम भी कर सकता है ताकि संवाद में कोई कमी न रह जाए और नुकसान का सही आकलन हो सके। सर्वे की रिपोर्ट के आधार पर बीमा कंपनी क्लेम की राशि तय करती है। जब क्लेम पास हो जाता है तो मुआवजा सीधे किसान के उस बैंक खाते में भेज दिया जाता है जो रजिस्ट्रेशन के समय दिया गया था। VLE पोर्टल पर क्लेम का स्टेटस भी चेक कर सकता है और किसान को समय समय पर इसकी जानकारी दे सकता है। अगर क्लेम आने में देरी हो रही है या कोई समस्या आ रही है तो VLE हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके या ईमेल भेजकर फॉलो अप भी कर सकता है। इस तरह VLE सिर्फ रजिस्ट्रेशन ही नहीं बल्कि क्लेम दिलवाने तक हर मुश्किल घड़ी में किसान के साथ खड़ी रहता है और उसकी मदद करता है। एक सफल VLE बनने और किसानों का भरोसा जीतने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। सबसे पहली और महत्वपूर्ण सलाह है कि हमेशा अपडेट रहें। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के नियमों में समय समय पर बदलाव हो सकते हैं। VLE को इन बदलावों की जानकारी रखनी चाहिए। इसके लिए वे आधिकारिक वेबसाइट, न्यूज़लेटर और CSC द्वारा आयोजित ट्रेनिंग में हिस्सा ले सकते हैं। सही और नई जानकारी होने पर ही वे किसानों को सही सलाह दे पाएंगे। उन्हें यह पता होना चाहिए कि इस सीजन में कौन सी नई फसलें योजना में शामिल की गई हैं या प्रीमियम की दरों में कोई बदलाव तो नहीं हुआ है। दूसरी सलाह है कि किसानों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहें। सिर्फ फॉर्म भरना ही काफी नहीं है। अगर किसी किसान का आधार कार्ड अपडेट नहीं है या बैंक खाता आधार से लिंक नहीं है तो VLE को इन कामों में भी उनकी मदद करनी चाहिए। CSC केंद्र पर आधार और बैंकिंग से जुड़ी सेवाएं भी उपलब्ध होती हैं। VLE को बीमा रजिस्ट्रेशन की अंतिम तारीख का भी ध्यान रखना चाहिए और किसानों को समय रहते सूचित करना चाहिए ताकि कोई भी किसान लाभ लेने से न रह जाए। किसानों को प्रीमियम की राशि और सरकार की सब्सिडी के बारे में साफ साफ बताना चाहिए ताकि कोई भ्रम न रहे। एक बहुत ही जरूरी बात है पारदर्शिता और ईमानदारी। VLE को सरकार द्वारा निर्धारित फीस ही लेनी चाहिए। किसी भी किसान से अतिरिक्त पैसा नहीं मांगना चाहिए। ऐसा करने से किसानों का भरोसा टूटता है और CSC की छवि खराब होती है। हर भुगतान की पक्की रसीद किसान को जरूर देनी चाहिए। भरोसा बनाने में समय लगता है, लेकिन यह एक VLE की सबसे बड़ी पूंजी होती है। जब किसान आप पर भरोसा करेंगे तो वे न केवल फसल बीमा के लिए बल्कि अन्य सरकारी सेवाओं के लिए भी आपके पास ही आएंगे। इससे आपका व्यवसाय भी बढ़ेगा और समाज में आपका सम्मान भी होगा। अंत में VLE को एक सूचना केंद्र के रूप में काम करना चाहिए। उन्हें अपने केंद्र पर योजना से जुड़े पोस्टर और पर्चे लगाने चाहिए। वे गांव में छोटे छोटे जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित कर सकते हैं। डिजिटल उपकरणों जैसे कंप्यूटर, प्रिंटर, स्कैनर और एक अच्छे इंटरनेट कनेक्शन को हमेशा चालू हालत में रखना चाहिए। VLE को बीमा कंपनी और कृषि विभाग के हेल्पलाइन नंबर भी अपने पास रखने चाहिए ताकि जरूरत पड़ने पर किसान की मदद की जा सके। आपका लक्ष्य सिर्फ एक सेवा प्रदाता बनना नहीं बल्कि किसान का सच्चा साथी और सलाहकार बनना होना चाहिए। जितने ज्यादा किसानों को आप सूचित और सशक्त करेंगे उतना ही आप देश की तरफ